शांति। आज बाबा के 2 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदान लिया। उनके वरद हस्त के नीचे हमें सदा प्रसन्न रहना है और पुण्यात्मा बनना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, सदा पुण्यात्मा भव। अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है कि मैं पुण्यात्मा हूँ। पुण्यात्मा संकल्प स्वप्न में भी कोई पाप नहीं कर सकती। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई पाप नहीं हो सकता। उसके लिए सदा लाइट हाउस स्थिति में रहना है। लाइट हाउस स्थिति में जो रहते हैं वो सदा पुण्य कर्म करते हैं। संकल्प स्वप्न में भी उन्हें माया स्पर्श नहीं कर सकती हैं। जो सदा साक्षी होकर हर दृश्य को देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। आज बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि जो तकदीर बनाने का समय है वो ये संगम युग है। राजयोग के द्वारा आप अपनी तकदीर नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यहाँ पर जब तकदीर बनाने की बात आती है तो ज्ञान योग बल से आप बच्चे अपनी तकदीर अच्छी बनाते हो। तकदीरवान बच्चे सदा श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य करके बाबा को ठगेंगे नहीं। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, तकदीरवान बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देंगे। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। औरों को भी समझाने का उन्हें शौक़ होगा। दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनने की तकदीर के लिए पुरुषार्थ करते हैं, सो भी थोड़े रोज़ के लिए। ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। बाबा नई दुनिया के लिए कमाई करा रहे हैं। कोई और नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई नहीं करा सकता। बाबा कहते जब मैं तकदीर बनाने की बात कहता हूँ तो कोई तो तकदीर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ही परिवार में स्त्री चलती है, पति नहीं चलता। बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो माता पिता नहीं करते। शुरू में परिवार के परिवार आए। ओहो माया, आश्रयवत सुनंती कथंती और भागंती हो गए। कितने बच्चे छोड़कर चले गए। ओह ड्रामा, ओह माया, किसको फारकती दे दी। बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं स्वयं भगवान जो तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए आए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। और कोई भी ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। आप बच्चे इस पुरानी दुनिया में रहते, इससे ममत्व मिटा दो। अब घर वापस चलना है। आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ पर आई ही हो देवी देवता बनने के लिए। बाबा कहते हो आप मंदिर में जाएंगे, शिव का चित्र देखेंगे तो दुनिया वाले तो फल फूल चढ़ाएंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये हम आत्माओं का पिता है, पतित पावन है, लिबरेटर है। वो हमें पढ़ाने आया हुआ है। बिंदी रूप है। बिंदी बनकर बिंदी बाप को हमें याद करना है। बिना सही याद के विक्रम विनाश नहीं हो सकते। और ये माला उन बच्चों का यादगार है जो स्कॉलरशिप लेते हैं। नए नए बच्चे स्कॉलरशिप ले लेते हैं, अच्छी रीति पढ़ते हैं। उन्हें शौक़ है सेवा करने का, याद करने का। नए नए बच्चे पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। यादगार है कि उनके लिए माला बनी हुई है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। प्रजा बनती जाती है। राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए एक बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से घबराना नहीं है। आज चलते फिरते याद रखना है मैं पुण्य आत्मा हूँ। मुझे संकल्प स्वप्न में भी कभी कोई पाप का काम नहीं करना। लाइट हाउस स्थिति में रहकर बाबा को साथ रख आज पुण्य कर्म करने हैं। दूसरों को भी पुण्यात्मा बनाना है। अब सुनते हैं
मुरली विस्तार से बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। क्वेश्चन है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? क्या होंगी? अनुभव करेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, और अपने साथ मिलान करेंगे, क्या ये निशानियाँ मुझ में हैं? पहला, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पे चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरा, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक़ होगा, समझाने का भी शौक़ होगा। तीसरा, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। चौथी बात, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं, हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राजभाग लेने के लिए। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनाते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुम्हें राजभाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है, अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं, हमें शांतिधाम जाने की शिक्षा दो, हमें सद्गति दो, यहाँ से निकल शांतिधाम में ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। हाथ फिर भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी है, तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वो आते ही हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखाने। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं। ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांतिधाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक एक घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्रयवत सुनंती कथंती बाप को छोड़कर चले गए। गाया हुआ है, आश्रयवत सुनंती कथंती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती। फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते, ओह ड्रामा, ओह माया, किसको फारकती दे दी। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते,
बच्चे बाप को फारकती देते, यहाँ तो वह है नहीं, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ा ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं, गाइड बन साथ ले जाने वाला है। दुखों से लिबरेट करते हैं, गाइड बन के साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुम सबको लेके जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। अब हमें जाना है घर, ये शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना छीछी चोला है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है। तो बाप भी कहते हैं, बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें ये बनाओ ये करो, बुद्धि उसमें लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं। ममत्व सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है। यह है बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, नई दुनिया से लगाना है। पुरानी दुनिया से ममत्व हटाना है, नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फ़ायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सत्युग में होंगे देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए पास्ट जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था। अभी नहीं है, था ज़रूर, अब तो बिल्कुल गरीब हो गया। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो उन्होंने ये पद कैसे पाया। फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो ये लिखो, गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले ये समझाकर फिर लिखना चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुम्हें योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ये। चित्र तो शिव बाबा का दिखाते हैं, यह परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुक की पैदाइश तो हो ना सके। ये भी गाया जाता, मुख वंशावली। तुम कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, वो गुरु के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप, टीचर, सतगुरु कहते हो।
सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह टीचर भी हैं, निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहती ये हमारी आत्मा का फादर है, वो है ही शरीर का फादर। समझाया जाता अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वो बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है वो बड़ा? आत्मा का पिता बड़ा या शरीर का पिता बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझाने दी जाती, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वो विनाश होने का है। इसको कहते मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को पता नहीं परलोक सतयुग को कहा जाता या शांति धाम को। सतयुग तो यहाँ ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाके समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया। बाबा तो बिंदी रूप है, उसकी पूजा कैसे करें, इसलिए फल फूल चढ़ाने के लिए बड़ा रूप बनाया। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं। गाया जाता भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज़ हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ लें। बाबा समझाते उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं जब तक तकदीर खुले। अभी तकदीर ही नहीं खुली जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं। ऐसे समझ याद करें तब विक्रम विनाश हो। बाकी देखने में आता, वो देखने में आता, इसे माया का विघन कहा जाता। कोई कोई कहते हैं हमें साक्षात्कार में ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, इसे माया का विघन कहा जाता। अब तो खुशी है कि हमें परमात्मा मिला, परंतु ज्ञान भी चाहिए। किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमें नॉलेज सुना रहे हैं, वो है नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे ये उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। यहाँ पर आते तो बहुत हैं, लेकिन बाबा से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते बाबा से हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उनकी बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हज़ारों बन जाते। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते।
जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ रहे हैं वो गुप्त नहीं रह सकते, बहुत नए नए पुराणों से आगे निकल पड़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। जामानुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धियोग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। पहले स्वयं धारण करना है, फिर औरों को कराना है। आज का वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई पाप का काम नहीं होता, तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई भी पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो, मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को मत आने दो। आप पुण्य आत्मा हैं, संकल्प स्वप्न में भी पाप को मत आने दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं सदा हर्षित रहते हैं। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे, अपनी ऊंची स्थिति में टिकें। मैं लाइट हाउस हूँ, बाबा की लाइट मुझे अज्ञान अंधकार से मुक्त करती है। मुझ में शक्ति भरती है। अब तक जो भी हुआ सच्चे बाप को सच सुनाकर दृढ़ संकल्प करें, कोई भी पाप का काम नहीं करना, पुण्य करना है। बाबा की याद में रहना, याद दिलाना पुण्य है। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। पुण्य आत्मा के ऊंचे स्वमान में टिक कर सबके प्रति पुण्य के कार्य करें। परमात्म शक्ति को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।
तो जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,